हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का पेज नंबर 174 फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कोई भी फ्रैक्शंस को हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे कि 8/3 और 5/2। इन दोनों फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। अगर आप यहाँ नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए ऐसे हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियोस मैं बनाता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोले कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड जस्टिफाई आवर आंसर। इसको कंपेयर करना है। और जैसे कि 8/3 और 5/2, ठीक है, इनको हम लोग को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए हम लोग ने क्या सीखा था, हम लोग को इनके जो डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले टर्म्स है उसको सेम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सेम बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, 3 और 2, जैसे कि इसका डिनोमिनेटर 3 है और इसका डिनोमिनेटर 2 है। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है 3 और 2। 3 से 1 टाइम्स 2 टाइम्स, आई होप आपको एलसीएम तो निकालना आता है। 1, 3 × 2 6, एलसीएम क्या है 6। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर को मैं किस में ले जाऊंगा? 6 में। जैसे कि 8/3 हो गया, तो इसके डिनोमिनेटर को 6 ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे पे *2, नीचे पे *2 करे तो ऊपर को भी *2 करना पड़ेगा। ठीक है, सेम वे में इस नंबर को भी 5/2 है। अब इसको डिनोमिनेटर सेम करूंगा तो डिनोमिनेटर 6 में ले जाना है, तो इसको *3 करना पड़ेगा। नीचे *3 तो ऊपर पे भी *3। तो ये वाला नंबर बन जाएगा 8 × 2 16/3 × 2 6। और ये वाला नंबर 5 × 3 15/3 × 2 6। ठीक है, अब जब डिनोमिनेटर हम लोगों ने सेम कर लिया, उसके बाद बस हम लोग को क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर चेक करना है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा, वो वाला बड़ा वाला फ्रैक्शन। ठीक है, सो दिस यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 15 है, तो ये बड़ा होगा। इसका मतलब 8/3 वुड बी ग्रेटर देन 5/2। ठीक है, चलिए ऐसे ही सिमिलरली बी वाला भी पार्ट कर लेते हैं। बी वाले में बोला है 4/9 और 3/7। 4/9 और 3/7। अब क्या करेंगे? इन दोनों का जो डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो उसके लिए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 9 और 7 का एलसीएम, 9 और 7, 3 × 3 9 होता है, और ये 7, फिर से 3 × 1 3, फिर ये 7, फिर 7 से 1 और 1, तो 3 × 3 9, 9 × 7 63। तो इसका एलसीएम क्या है? 63। मतलब इन दोनों को ही मैं 63 में ले जाऊंगा, मतलब डिनोमिनेटर को। जैसे कि 4/9 हुआ, यहाँ पे क्या करूँगा? 9 × 7 63 होता है, तो नीचे पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर से भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये वाला नंबर बचा 3/7। तो 3/7 को मुझे 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है ताकि 63 बन जाए? वो है 9। 7 × 9 63, और ऊपर पे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, *9। ठीक है, तो ये नंबर बन जाएगा 4 × 7, 7 × 4 28 होता है, 28/63। और ये बन जाएगा 9 × 3 27, 9 × 9 63। ठीक है, तो ये बना 28/63, 27/63। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब बस न्यूमरेटर चेक करना है, जो भी न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ा नंबर। तो इसके में 28 है, यहाँ पे 27 है, सो दिस वुड बी ग्रेटर देन दिस। इसका मतलब ये सब बड़ा होगा। 4/9 वुड बी ग्रेटर देन 3/7। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में है 7/10 और 9/14। ठीक है, तो मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा डिनोमिनेटर का 10 और 14 का। 2 से 5 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स, फिर ये 5 से जाएगा 1, और ये 7, फिर ये 7 से 1, 1, तो 5 × 2 10, 10 × 7 70। तो एलसीएम क्या है? 70। इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर को मुझे किस में ले जाना है? 70 तक। तो 70 तक डिनोमिनेटर ले जाने के लिए इसको *7 करना पड़ेगा, इसको भी *7। ठीक है, डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना, न्यूमरेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करना है। और इसको 14 × 5 70 होता है, तो उसको भी *5 करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 7 × 7 49/70, और ये वाला नंबर बन जाएगा 45, 9 × 5 45/70। तो इन दोनों में ये बड़ा है, इसका मतलब दिस वुड बी ग्रेटर देन दिस। ठीक है, चलिए सेम में से अब क्वेश्चन नंबर डी वाला पार्ट करते हैं। डी में है 12/5 और 8/5। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल दे रखा है, तो कहीं पे किसी को कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम दे रखा है। तो बस सिंपली न्यूमरेटर हम लोग चेक करेंगे। न्यूमरेटर किसका बड़ा है? ये वाला बड़ा है, तो दिस वन विल बी ग्रेटर देन दिस वन। ठीक है, ये वाला करता है 9/4 और 5/2। ठीक है,
अब 4 और 2 डिनोमिनेटर अलग अलग है तो इनको सेम करेंगे। तो इस केस में डिनोमिनेटर सेम करने के लिए बस इसको ही बस 2 से मल्टीप्लाई कर देने से 4 हो जाएगा। नीचे 2 मल्टीप्लाई तो ऊपर पे भी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये बन जाएगा 9/4, तो ऐसे ही रहेगा। और ये वाला बन जाएगा 10/4। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 10/4 बड़ा है, सो दिस वन वुड बी ग्रेटर देन दिस। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में, इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, ठीक है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो सबके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि 7/10 है, 11/15 है, 2/5 है, ठीक है। इन सबका पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, तो उसके लिए इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? 10, 15 और 5 ऐसे लिख लेंगे, है ना। 5 × 2 10 होता है, 5 × 3 15, 5 × 1 5, ठीक है। फिर ये 2 से 2 × 1 2, 3 1, फिर 3 से 3 1 1 1। तो 5 × 2 10, 10 × 3 30। तो मुझे इन सब का डिनोमिनेटर क्या बनाना पड़ेगा? 30 बनाना पड़ेगा। तो इस सारे नंबर्स को मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ पहले। ये है 7/10, 11/15 और ये है 2/5। मुझे डिनोमिनेटर क्या बनाना है? 30। 30 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो ऊपर पर भी 3 से, ठीक है। इसको इंटू 2, 15 × 2 30, तो 11 को भी इंटू 2 से करना पड़ेगा। इसको 5 × 6 30 होता है, 2 × 6, ठीक है। तो ये नंबर बन जाएगा 7 × 3 21/30, और ये वाला बन जाएगा 22/30, और ये बन जाएगा 6 × 2 12/30। अब मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसका मतलब सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा है? सबका डिनोमिनेटर एक बार सेम हो गया तो बस न्यूमरेटर चेक करने से हो जाएगा। तो सबसे छोटा ये वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब 2/5 सबसे छोटा है। तो सबसे पहले आएगा असेंडिंग ऑर्डर में 2/5। फिर 21/30 है, इसका मतलब 7/10। फिर 7/10। उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है? 22/30, इसका मतलब 11/15। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो अब करते हैं बी वाला पार्ट। इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके लिए क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। इसका मतलब इन डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 24, 6 और 12, ठीक है। 2 से तीनों नंबर डिवाइड होंगे, 2 × 1 2, 2 3 जा 6, 2 × 6 12। फिर अब 3 से जो कैंसिल होने वाले सारे नंबर, 3 × 4 3 12, 3 1 3 2, ठीक है। अब 2 से फिर से करें, 2 × 2 = 4 1 1, फिर से 2 से 2 1 1 1। तो इसका एलसीएम है 2 × 3 6, 6 × 2 12, 12 × 2 24, ठीक है। तो सबका डिनोमिनेटर मुझे क्या बनाना पड़ेगा? 24। तो 19/24, इसका तो ऑलरेडी 24 है। दूसरा नंबर है 5/6, तीसरा नंबर है 7/12। तो इसको डिनोमिनेटर 24 बनाने के लिए इसको तो × 1, इसमें तो कुछ नहीं करना है ना, इसको × 1 करो, एक ही बात है, ठीक है। पर इसको क्या करना पड़ेगा? × 4, 6 × 4 24, तो ऊपर में भी × 4, इसमें ×2, इसमें भी ×2। तो ये वाला नंबर तो 19/24 ऐसे ही रह जाएगा। ये वाला नंबर बन जाएगा 4 5 20/6 × 4 24। ये वाला नंबर बन जाएगा 7 × 2 14/24। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो एक बार डिनोमिनेटर सेम हो गया तो बस न्यूमरेटर चेक करना है। सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका? इसका। तो दिस वुड बी द स्मॉलेस्ट वन। तो सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटा होगा 7/12। फिर अगला 19/24, मतलब ये वाला नंबर 19/24 ही। तीसरा 5/6, ये सबसे बड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये क्लियर है तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोला राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, काम सेम करना है। इस बार सबसे बड़ा पहले, उसके बाद उससे नेक्स्ट बड़ा, उसके बाद नेक्स्ट, मतलब बड़े से छोटे में जाना है, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स है, 4 नंबर दिए हुए हैं, तो फिर क्या करेंगे, इन सबका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम कौन से नंबर में करेंगे? इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, सारे नंबर्स का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 16, 8, 4 और 32, ठीक है। 2 से जाएगा सब, 2 × 8 16, 2 × 4 8, 2 × 4 1 6, ठीक है। फिर से 2 से जाएगा, 2 4 8, 2 2 4 2 1, 2 8 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 1 4, फिर से 2 से 2 1 1 1 2, फिर से 2 से 1 1 1 1। जब तक 1 1 1 1 या फिर प्राइम नंबर्स नहीं आ जाते, वैसे 1 1 1 1 आना ही बेटर है, ठीक है। जब तक 1 1 1 1 नीचे नहीं आ जाता तब तक आपको ये प्रोसेस करता रहना है, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या बन जाएगा, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2, जो कि है 32।
ठीक है, तो इसका मतलब सारे नंबर्स को डिनोमिनेटर को मेरे को किस में ले जाना है, 32। तो ये हो गया 25/16। अगला नंबर है 7/8। ये वाला नंबर है 13/4। ये वाला नंबर है 17/32। ठीक है, तो मुझे क्या बनाना है, 32 बनाना है, तो इसको इंटू टू, इसको भी इंटू टू, इसको इंटू फोर, तो इसको भी इंटू फोर, इसको इंटू एट, 8 × 4 32, तो इसको भी इंटू एट, इसको तो इंटू वन, ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये सारे नंबर क्या बन जाएंगे, 25 × 2 होता है 50/32, 7 × 4 28, 28/32, और 13 × 8 होता है 8 3 तो 24 का 4 कैरी 2, 8 1 8 9 10 104/32, और ये बन जाएगा 17/32। ठीक है, एक बार डिनोमिनेटर सेम बन गया तो न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला, इसका मतलब ये सबसे बड़ा है। सो 13/4 पहले लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, इस बार बड़ा से शुरू करना पड़ेगा। नेक्स्ट बड़ा कौन सा, ये 50/32, इसका मतलब 25/16 नेक्स्ट बड़ा है। नेक्स्ट 28/32, इसका मतलब 7/8 नेक्स्ट बड़ा है। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटा है 17/32। ठीक है, सॉरी 17/32। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्लियर है। अब करते हैं बी वाला पार्ट, उसके लिए पहले मैं बता देता हूँ। हम्म, फिर क्या करेंगे, सेम काम, सबका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो सबका एलसीएम ले लेंगे। तो 4, 5, 12, 4। ठीक है, तो सबसे पहले टू से जाएगा, 2 × 2 4, टू, ये तो जाएगा नहीं, 2 5, 2 × 6 12, 2 × 2। फिर से टू से 1 5 3 1, अब थ्री से 1 5 1 1, अब फाइव से 1 1 1 और 1। तो 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60। तो इनका एलसीएम क्या है, 60, मतलब सबको 60 में ले जाना पड़ेगा। 3/4, 12/5, 7/12, 5/4। ठीक है, तो 60 में ले जाने के लिए 4 × 15 60 होता है, तो ऊपर पे भी इंटू 15 करना पड़ेगा, है ना। 15 × 4 60। ठीक है, 5 × 12 16 होता है ना, तो उसको भी ऊपर पे भी इंटू 12 करना पड़ेगा। 12 × 5 तो 7 × 5, 4 × 15 तो 5 × 15। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 × 15 × 3 होता है 45/4 × 5 कितना होता है 60। ठीक है, 12 × 12 होता है 144 डिवाइडेड बाई 12 5 होता है 7 × 5 होता है 35/12 × 5 60। ये हो जाएगा 15 × 4 होता है फिर से 60, नहीं 15 × 5 75 होता है, 60 नहीं होता, 75/4 × 5 60। ठीक है, अब इनमें से सबका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा यहाँ पे, ये वाला होगा, इसका मतलब 12/15 सबसे बड़ा होगा, 12/5 सॉरी, ये सबसे बड़ा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा, ये वाला लास्ट वाला, मतलब 5/4, 5/4। नेक्स्ट सबसे बड़ा कौन सा, ये मतलब 3/4। ठीक है, तो और सबसे छोटा कौन सा, ये वाला, मतलब 12, 7/12। ठीक है, आई होप आपने इस मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपने सीखा मेरे इस वीडियो से, तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।